वन पीस वाइट सेंचुरी में एक खतरनाक वार हुआ था, इतना हम लोगों को वेगापंक ने बता के रखा है। जिस वार में जॉय बॉय था और जॉय बॉय के अगेंस्ट 20 ग्रेट किंगडम्स थे, जिसका पैनल भी हमारे सामने आ चुका है। इमू सामा की तरह यहाँ पर क्राउन पहने हुए लोग हैं, जिसके अगेंस्ट जॉय बॉय अकेले खड़ा या फिर उनके ऊपर जम करके फाइट करने के लिए जा रहे हैं। यहाँ पर व्हाइट सेंचुरी के वार में जॉय बॉय को हराने के लिए 20 ग्रेट किंगडम्स एक साथ आ गए थे और वेगापंक ने हम लोग को यह भी बता दिया जॉय बॉय के हारने के साथ ये वार खत्म हो गया था और उसी के साथ साथ व्हाइट सेंचुरी का नामो निशान मिटा दिया। आगे जॉय बॉय हारने के बाद एंशियन वेपन को यूज किया गया तो उसको यूज करके सी लेवल 200 मीटर तक ऊपर लेकर और जो व्हाइट सेंचुरी उसको पानी के नीचे पूरा डुबा दिया, ताकि ये जो पूरा सिनारियो वार, जॉय बॉय, उसकी स्टोरी, एंशियन किंगडम, उनकी टेक्नोलॉजी और पूरा व्हाइट सेंचुरी दुनिया के लोगों के सामने ना आए। मांगा के अंदर तो हम लोगों को बताया गया दो साइड से, दो डिफरेंट आइडियोलॉजीज की वजह से ये वार एक्चुअल में स्टार्ट हुआ, बट यहाँ पर एग्जैक्ट रीजन क्या इसके बारे में हम लोग को ओडा सेंसर ने कुछ भी नहीं बताया। तो आज की वीडियो में हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। इट्स अ थ्योरी वीडियो जहां पर हम लोग व्हाइट सेंचुरी का जो वार है ये एक्चुअली में हुआ क्यों इसके बारे में डिस्कस करेंगे। वेगापंक ने जैसे बताया व्हाइट सेंचुरी का वार हुआ था दो डिफरेंट साइड से, जहां पर जॉय बॉय अकेले था और ऑन द अदर साइड 20 ग्रेट नेशंस एक साथ आ गए थे। और इसके पीछे रीजन क्या है? दो डिफरेंट आइडियोलॉजीज जिसके बारे में वेगापंक को खुद भी नहीं पता कि यहाँ पर कौन सही है, जॉय बॉय या फिर 20 ग्रेट किंगडम। व्हाट इफ द टू अपोजिंग आइडियोलॉजीज आर प्रो स्लेवरी जस्ट लाइक सेलेस्टियल ड्रैगन्स एंड एंटी स्लेवरी जहां पर हमारा जॉय बॉय है, या फिर ऑन द अदर वर्ड्स हम लोग बोल सकते हैं कंट्रोल या फिर फ्रीडम। कंट्रोल के साइड में सेलेस्टियल ड्रैगन्स वाला है जो सब कुछ अपने हिसाब से करेंगे, अपना एक ऑर्डर सब लोगों को फॉलो करना पड़ेगा। वो लोग सब लोगों को केज्ड मतलब कंट्रोल करके रखना चाहता है, लाइक उनके इशारे पे सब लोगों को नाचना पड़ेगा, पूरी दुनिया के लोगों को उनके ऑर्डर्स फॉलो करने पड़ेंगे। और ऑन दी अदर साइड फ्रीडम, जहां पर कोई किसी को कंट्रोल नहीं कर पाएगा, तुम खाओ पियो सो, तुमको जो मर्जी वो करो, तुमको रोक टोकने वाला कोई नहीं है। या फिर हम लोग शॉर्ट में बोल सकते हैं द फ्रीएस्ट मैन इन द वर्ल्ड, और वी कैन कॉल इट फ्रीडम, जो जॉय बॉय का आइडियोलॉजी था। तो ऐसा हो सकता है 20 ग्रेट किंगडम्स का आइडियोलॉजी कुछ ऐसा था कि सब कुछ कंट्रोल में रहेगा, स्लेवरी चलेगी, एंड ऑन दी अदर साइड जॉय बॉय का आइडियोलॉजी के एकदम हमको फ्रीडम चाहिए, सबको अपनी मर्जी से जीने का हक है। So here for now I feel like this could be the reason of White Century's war. So here pro slavery या फिर कंट्रोल का जो आइडिया है that was held by celestial dragon. तो 20 great kingdoms एक साथ मिलकर जॉय बॉय के साथ फाइट करता है, जॉय बॉय को डिफीट करता है और उसके बाद दुनिया में वर्ल्ड गवर्नमेंट क्रिएट होता है और उनका ही डिसेंडेंट्स है सेलेस्टियल ड्रैगन, जो ऑलरेडी हम लोगों को मांगा में बता के रखा है। उनके ऑर्डर से सब कुछ होता है और उनका जो कंट्रोल है वो डे बाय डे आउट ऑफ कंट्रोल जा रहा। अब यहाँ पर जो मैं बता रहा हूँ सेलेस्टियल ड्रैगन वाला की जो आइडियोलॉजी है ये कंट्रोल करना है, ये प्रो स्लेवरी है, मैं क्यों बता रहा हूँ। अगर हम लोग वन पीस मांगा एनिमे के पीछे जाए ना, हम लोग को रीजन इजीली पता चल जाता है। हम लोग इजीली देख सकते हैं उन लोगों की वजह से बहुत सारे लोगों ने सफर करके रखा है। उनका जो कंट्रोल करने का सिस्टम है, वन ऑर्डर को फॉलो करने का सिस्टम है, इसकी वजह से बहुत सारे लोगों ने स्ट्रगल किया एंड करेंटली द एंटायर वर्ल्ड इज सफरिंग सो मच। हम लोगों ने सबाउडी आर्क के अंदर बहुत ही अच्छे से ये सारे मोमेंट्स को देख के रखा है और इसके साथ साथ मैंने में भी हम लोगों को दिखाया गया ये सारी चीजें। अगर इतना तुम लोगों के लिए काफी नहीं है तो हमारे सामने कुमा भी आ जाता है, उसकी जो सफरिंग हम लोगों ने देख के रखा ये किसकी वजह से हुआ। ऑफ कोर्स फॉर द वर्ल्ड गवर्नमेंट सेलेस्टियल ड्रैगन्स, राइट। उसकी पूरी लाइफ को एकदम से उन लोगों ने मार के रखा है फ्रॉम द स्टार्टिंग टू द एंड। ये नॉट ओनली कुमा बट ऑल्सो बोआ हैंकॉक हम लोगों ने देख के रखा है बचपन में बोआ हैंकॉक के साथ एक्चुअल में हुआ क्या था, सेलेस्टियल ड्रैगन वालों ने उन लोगों के साथ किया क्या था। अगर इतना भी काफी नहीं तो हमारे सामने सन पायरेट्स भी आ जाते हैं जिनको स्ट्रगल करते हुए देखा ड्यू टू सेलेस्टियल ड्रैगन। सो हियर वी हैव कुमा जो एक स्लेव था, here we have बोआ हैंकॉक जो एक स्लेव थी, एंड here we have सन पायरेट्स जो स्लेव्स थे। यहाँ पर जो स्लेवरी का कंसेप्ट है ये हम लोगों को बहुत ही पहले से वन पीस के अंदर दिखाया जा रहा है और जो सेलेस्टियल ड्रैगन उनका जो कंट्रोल करने का पावर है ये भी हम लोगों को बहुत पहले से दिखा रहा है। तो आई होप यहाँ से प्रो स्लेवरी या फिर कंट्रोल करने का जो आइडियोलॉजी है ये क्लियर हो जाता है। बट ये ऑन दी अदर साइड जॉय बॉय होल्ड करता है एक एंटी स्लेवरी आइडियोलॉजी जो शायद चाहता है फ्रीडम, लोग आजाद रहे, लोग अपनी मर्जी से जी। और इतना तो मांगा के अंदर ऑलरेडी रिवील हो चुका है जॉय बॉय और निका दोनों डिफरेंट बीइंग्स है। निका एल्बम से बिलोंग करता है जो एक गॉड है जिसके लोग वर्शिप करता है, एंड ऑन दी अदर साइड जॉय बॉय एक एडवांस एंशिएंट किंगडम से बिलोंग करता है। और इतना हम लोगों को पता है जॉय बॉय खुद निका या फिर हम लोग बोल सकते हैं गॉड का जो पावर है वो उसके पास है, जो ऑफ कोर्स निका फ्रूट खाने की वजह से हुआ। और यहाँ पर बोला जाता है निका इज द वॉरियर ऑफ लिबरेशन एंड स्लेव्स इन एंशिएंट टाइम, बिकॉज़ मांगा के अंदर ये ऑलरेडी मेंशन्ड है एंशिएंट टाइम के जो स्लेव्स है वो विश्वास करते हैं एक लेजेंडरी वॉरियर के ऊपर जो इवेंचुअली आएगा और उनको बचा के लेकर जाएगा, एंड दे कॉल्ड हिम सन गॉड निका। ये मांगा के अंदर बोला गया था उसके आने के साथ साथ लोग हंसने लगेंगे और अपने जो सफरिंग्स है उनसे आजाद हो जाएंगे। एंड अगेन मेरे भाई ये सारी चीजें मांगा के अंदर मेंशन्ड है। इजंट इट ऑब्वियस निकास वर्क इज टू फ्री ऑल द स्लेव, उनकी जितने सफरिंग्स है सारे सफरिंग्स से खींच के उन लोगों को बाहर निकालने का और लोगों को हमेशा के लिए खुश रखने का। और इतना भी हम लोगों ने मांगा के अंदर कुमा की बैक स्टोरी में क्लियरली देख के रखा है, कुमा और उसके बाप दोनों निका के ऊपर पूरा भरोसा करता है कि एक दिन निका आएगा और उन लोगों को ये जो स्लेवरी चल रही है ना इससे उन लोगों को आजाद करके लेकर जाएगा। तो यहाँ से भी देखे तो अगेन इट्स सो क्लियर कि निकास वर्क
वर्क इज टू फ्री ऑल द स्लेव्स एंड मेक पीपल हैप्पी एंड फ्री। और नीका डेविल फ्रूट खा के नीका को मैनिफेस्ट किया हमारे जॉय बॉय ने। तो जॉय बॉय के अंदर भी नीका जैसा माइंडसेट होगा, इतना ही तो ऑब्वियस है ना मेरे भाई। और यहाँ पर हम लोगों ने वन पीस में रिसेंट टाइम में स्लेवरी देख के रखा है, पास्ट में देख के रखा है, कुमा के बैक स्टोरी में देख के रखा है। तो ऐसा भी हो सकता है 900 साल पहले भी जो स्लेवरी और कंट्रोल करने का आइडियोलॉजीज है वो 100% वैलिड था और उस टाइम में लोग बहुत ज्यादा सफर करते थे। एंड मे बी फॉर दैट रीजन जॉय बॉय वांटेड टू सेव ऑल ऑफ देम। और ऊपर से हम लोगों को पता है जॉय बॉय वाज बोर्न इन एडवांस एंशिएंट किंगडम। और वेगापंक ने क्लियरली बोल के रखा ये किंगडम इतना ही ज्यादा एडवांस है कि कोई विश्वास ही नहीं करेगा कि ये किंगडम 900 साल पहले एग्जिस्ट करता था। इसका टेक्नोलॉजी, इसके वेपन्स मॉडर्न साइंस के सोच के बाहर है। तो यहाँ से हम लोग इजीली बोल सकते हैं जॉय बॉय हैड द पावर टू फ्री ऑल द स्लेव, टू फाइट फॉर द फ्रीडम, टू फाइट फॉर द पीपल, टू फाइट अगेंस्ट एंटी स्लेवरी आइडिया। एंड मे बी दैट्स द रीजन ही वाज एबल टू गो अगेंस्ट 20 ग्रेट किंगडम्स ऑल अलोन, बिकॉज़ उसके पीछे था एंशिएंट किंगडम जो जॉय बॉय को बैकअप दे रहा था फॉर श्योर। आफ्टर ऑल ये उसका होम टाउन था ब्रो। और यहाँ पर जो जॉय बॉय बंदा है, नाम है, इसके नाम का ना एक रियल लाइफ बुक है जहाँ पर एक रियल लाइफ कैरेक्टर के बारे में बताया गया। यहाँ पर बताया गया जॉय बॉय द वेस्ट इंडियन कैरेक्टर who personifies the human need to dance, sing and jubilate। और यहाँ पर ये भी क्लियरली मेंशन है जॉय बॉय traveled to the Caribbean with an early shipment of slaves from West Africa। क्या यहाँ से हम लोग ये आइडिया ले सकते हैं जॉय बॉय ने एंशिएंट टाइम में स्लेव्स को प्रोटेक्ट किया? ऐसा भी हो सकता है नोआ को बनाया गया स्लेव्स को प्रोटेक्ट करने के लिए ग्रेट फ्लड से। क्योंकि यहाँ पर ओरिजिनल सन गॉड निका का आइडियोलॉजी अगर लोगों को फ्री करना है तो ऑफ कोर्स जॉय बॉय का भी सेम होगा। क्यों ना हम लोगों ने लूफी को भी देख के रखा है बताते हुए द पायरेट किंग इज जस्ट द फ्रीएस्ट मैन ऑन द सी। और हाल ही में तो हम लोगों ने देखा लूफी ने वानों के लिए क्या किया, वहां के लोग कितना सफर कर रहे थे, एज ए स्लेव्स थे। उन लोगों की आजादी के लिए लूफी ने अकेले कैसे फाइट किया। तो इतना तो क्लियर है सन गॉड, जॉय बॉय, लूफी तीनों के आइडियोलॉजीज एकदम सेम है। एंड दैट्स वन एंड ओनली फ्रीडम, बिकॉज आफ्टर ऑल द पायरेट किंग इज जस्ट द फ्रीएस्ट मैन ऑन द सी। और वेगापंक ने अपनी स्पीच में ये भी बोल के रखा है 900 साल पहले वॉयड सेंचुरी में जो वॉर स्टार्ट हुआ था वो अभी भी ऑनगोइंग चल रहा है। ये वॉर अभी तक खत्म नहीं हुआ। और बहुत पहले डोफ्लामिंगो जो एक सेलेस्टियल ड्रैगन है उसने क्या बोला था याद है, जो भी इस वॉर को जीतेगा वही जस्टिस बन जाएगा। तो यहाँ से सब कुछ क्लियर हो जाती है। हम लोगों को पता है वॉइड सेंचुरी के वार में सेलेस्टियल ड्रैगन वाले जॉय बॉय के अगेंस्ट जीत गए थे और आगे वो लोग खुद बन गए जस्टिस। उसके बाद ही वर्ल्ड गवर्नमेंट फॉर्म हुआ, वन वर्ल्ड वन ऑर्डर। जो ऑर्डर वहां से आएगा वो पूरी दुनिया के लोगों को फॉलो करना पड़ेगा, बिकॉज वो लोग खुद बन चुके हैं जस्टिस। अभी तक वन पीस के जितने चैप्टर्स हमारे सामने है और वेगापंक का जितना स्पीच हमारे सामने है उसके अकॉर्डिंग हम लोग देखें तो हमारे सामने यही आता है। यहाँ पर वार का रीजन दो डिफरेंट आइडियोलॉजीज है, वन इज प्रो स्लेवरी या फिर कंट्रोल एंड द अदर वन इज फ्रीडम। परहैप्स इट माइट बी लिबरेशन वर्सेस कंट्रोल। एंड ऑफ कोर्स इसके पीछे भी और भी बहुत सारे अलग अलग चीजें हो सकता है और हम लोगों को इतना पता है जिनके नाम में डी होता है उनके बैड साइड्स एंड गुड साइड्स दोनों होता है। जैसे लूफी को देख लो नाम के अंदर डी है, गुड साइड, बट ब्लैक बियर्ड को देख लो नाम में डी है बट बैड साइड। तो हियर इट्स पॉसिबल इन वॉइड सेंचुरी देयर वाज समवन अ फिगर जिसके नाम पे डी था जिसने यामी यामी नोमी को खा के रखा था जो ब्लैक बियर्ड का डेविल फ्रूट है। हियर आई एम टॉकिंग अबाउट द प्रीवियस विल्डर। यहाँ पर मैं इसको इसलिए मेंशन करा बिकॉज़ हम लोगों ने देखा था इमू समा के पास ब्लैक बियर्ड का भी फोटो था। तो इमू हैज समथिंग टू डू विद ब्लैक बियर्ड इन पास्ट। ब्लैक बियर्ड के साथ ना हो बट उसके जो प्रीवियस होल्डर है उसके साथ ऐसा हो सकता है। जैसे लूफी भी करंट है बट उसका जो प्रीवियस फ्रूट होल्डर है जॉय बॉय उसके साथ पंगा था। बाकी यामी यामी नोमी का पास्ट होल्डर के साथ क्या हो सकता है इसके बारे में तुम लोग कमेंट पर अपना ओपिनियन बता सकते हो। बाकी आज वाले वीडियो में मेरे को डिस्कस करना था अबाउट द वॉइड सेंचुरीज वॉर, जो वार पास्ट में होके रखा है इसका रीजन क्या हो सकता है इसके बारे में डिस्कस करना था, कर लिया। आई होप तुम लोगों को अच्छा लगा। बाकी जस्टिस अप टू ऑर्डर से हम लोगों को पता है वो कुछ अलग टॉपिक भी अंदर ला सकता है, बीच में कुछ टेक्नोलॉजी रिलेटेड चीजें ला सकता है या फिर रिलीजियस टाइप का कुछ ला सकता है। बट फॉर नाउ अभी जिस टॉपिक के बारे में बात किया मेरे को लगता है ये सबसे ज्यादा सेंस बना रहा है। बाकी तुम लोग अपना ओपिनियन इसके बारे में बता सकते हो। और यहाँ पर जो जॉय बॉय हार गया था मेरे को लगता है उसके हारने के पीछे उसका क्रूमेट्स रीजन है या फिर उसके अपने ही लोग। क्योंकि लेटेस्ट चैप्टर में जब वेगापंक ने बोला विद जॉय बॉयज डिफीट, बैकग्राउंड में हम लोग को दिखाया गया जुनेशा एंड एंशिएंट रोबोट को और इन दोनों की एंट्री होने के साथ साथ इन दोनों ने जॉय बॉय को सॉरी बोल के रखा है। तो इट कुड बी पॉसिबल दिस टू आर द रीजन कि जॉय बॉय एंशिएंट टाइम में हार गया था। ऐसा हो सकता है इन लोगों ने गद्दारी कर ली या फिर इमू ने इन लोगों को मैनिपुलेट कर दिया और पॉसिबल आउटकम यहाँ पर बिट्रेयल भी हो सकता है। इट माइट बी पॉसिबल जो एंशिएंट किंगडम था उनके जो लोग थे उन लोगों ने जॉय बॉय को धोखा दे दिया। बाकी जॉय बॉय के हारने वाले टॉपिक के ऊपर एक अलग से सेपरेट वीडियो बन सकता है, नो राइट। बाकी पूरे टॉपिक के ऊपर अपना ओपिनियन जरूर देना। वीडियो यहाँ तक देख रहे हो तो यार मेक श्योर टू हिट दैट लाइक बटन। आजकल वन पीस के वीडियो ज्यादा आ रही है मेरे को पता है बट बनाने में अच्छा लगता है। मांगा इज ऑन पिक तो ये सारे टॉपिक को लेकर डिस्कस करने में मजा आता है। बाकी अपना ओपिनियन जरूर बताना। 10,000 लाइक्स कंप्लीट कर देना। चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो। 8 लाख के क्लोज रहेंगे। सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।